प्रणाम आचार्य जी। मैंने बीटेक किया है और एमटेक कर रहा हूँ और साथ ही मैं बच्चों को कोचिंग में पढ़ाता हूँ और ये काम करते हुए मेरे मन में कोई भी बोझ नहीं रहता। पर आपसे सुना है अपना कर्म करते हुए अपने कर्मों को श्री कृष्ण को समर्पित करते रहो। तो मैं कोचिंग पढ़ाते हुए कैसे ये कर सकता हूँ? कौन है? श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण वो हैं जो इंद्रियों की, मन की, विचार, बुद्धि और तर्क की पकड़ से बिल्कुल बाहर हैं। न वो आकाश में कहीं अवस्थित हैं, न समय में उनका कहीं ठिकाना है, किसी जगह पर नहीं बैठे हुए हैं, कोई गुणधर्म उनका नहीं, कोई पता उनका नहीं, कोई गली उन तक जाती नहीं, कोई उपाधि उन्हें दी नहीं जा सकती, हर उपमा से आगे के हैं। स्वयं ही कहते हैं ना, वह परम ब्रह्म मैं हूं। तो ब्रह्म के बारे में वेद वेदांत जो कुछ कहते हैं वो सब कुछ श्री कृष्ण पर भी लागू होता है ना। गीता में स्वयं कहते हैं वासुदेव, वह परम ब्रह्म मैं हूं। तो अगर ब्रह्म निर्विशेष है, निर्विकार है, अरूप है, अनाम है, तो वही बात श्री कृष्ण की हो गई। उन्हें कैसे जाओगे समर्पित करने? किसी मंदिर में बैठे होते तो आसान होता, गए और मूर्ति के चरणों में रख आए अपनी कमाई कि हमने जो कुछ कमाया है और श्री कृष्ण को कर दिया समर्पित, लो हो गया। पर मूर्ति में तो वो है नहीं। बगल के घर में होते तो वहां पे जाके खटखटा के दे आते कि गीता में यही बता गए हैं केशव कि जो कुछ भी कर्मफल मिले वो मुझे अर्पित कर देना, तो मैं देने आया हूं। पर बगल के घर में भी वो है नहीं। किसी कुंडी को खटखटाने से, किसी दरवाजे के पीछे श्री कृष्ण नहीं मिल जाने वाले। तो कैसे उन्हें समर्पित करोगे अपना कर्मफल? कोई और रास्ता लेना पड़ेगा, उल्टा रास्ता लेना पड़ेगा। श्री कृष्ण को कर्मफल समर्पित करने का अर्थ है कर्म उसके लिए मत करो, कर्म उसको समर्पित होकर मत करो जिसके लिए आज तक करते आए हो। भैया बात समझ में आ रही है? ये हमारी दुनिया, हमने जो कुछ किया है आज तक इस दुनिया के लिए ही किया है ना। हमारी दुनिया है भाई, और किसके लिए करेंगे? इस दुनिया में हम हैं, हमारे दोस्त आ रहे हैं, हमारे अरमान हैं, हमारे इरादे हैं, हमारे प्रेमी जन हैं। हम जो कुछ करते हैं या तो अपने लिए करते हैं या अपनी दुनिया के लिए करते हैं, इन्हीं के लिए करते हैं ना। और श्री कृष्ण कौन है? जो इस दुनिया से परे हैं। हमने आज तक जो कुछ भी किया किसको समर्पित करने के लिए किया? आदमी पैसा कमाता है तो क्या करता है? तनख्वाह आती है तो ले आके रख देता है, भगवान देखो इतना मिला है। अब उसमें से आधा पहले अपनी जेब में डाल लिया, वो अलग है। पर चाहे अपनी जेब में डाल लो और चाहे पत्नी को समर्पित कर दो, तुमने समर्पित तो किया अपनी ही दुनिया को ना, अपनी ही दुनिया को किया ना। हम जो कुछ करते हैं किसके वास्ते करते हैं, किसकी खातिर करते हैं? जिसकी खातिर कर रहे हैं उसी को कहलाया समर्पण। कि काम किया और जो उससे मिला वो ले जाकर के किसी को समर्पित कर दिया। कभी हम अपने स्वार्थ को समर्पित कर देते हैं, कभी अपनी देह को समर्पित कर देते हैं, कभी किसी और की देह को समर्पित कर देते हैं, कभी अपनी महत्वाकांक्षा को समर्पित कर देते हैं, कभी बाजार को समर्पित कर देते हैं। पर जहां कहीं भी हम अपने कर्मों का फल समर्पित करने जाते हैं वो सब जगहें होती हैं हमारी ही दुनिया में। और श्री कृष्ण अपने बारे में एक बात खुद ही बोल गए, क्या? बेटा मुझसे तुम्हारी दुनिया है पर तुम्हारी दुनिया में मैं नहीं हूं। साफ साफ कहते हैं
कहते हैं तुम्हारी दुनिया पूरी तरीके से मुझसे है, पर मैं इसमें नहीं हूं। मैं इसे चला तो रहा हूं, पर इसमें मुझे तुम नहीं पाओगे। तो जो दुनिया में लिप्त हो गया वो कृष्ण से दूर हो गया। बात समझ में आ रही है? तो अब बताओ, जब कहते हैं कृष्ण की सब कर्मों का फल है अर्जुन तू मुझे समर्पित कर, तो वास्तव में क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ, अर्जुन जिनको आज तक अपने कर्मों का फल देता आ रहा था, भैया उन्हें देना बंद कर, बस इतना कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन जब तक अर्जुन है वो वही करेगा जो आज तक करता आया है। अगर अर्जुन अर्जुन है तो वो हरकतें किसके जैसी करेगा? अर्जुन के जैसी। और कृष्ण कह रहे नहीं, तूने आज तक जिनको भी अपने कर्मों का फल अर्पित किया है अब नहीं करना है। अब अर्जुन के लिए तो बड़ी दुविधा, क्योंकि अगर कर्ता पुराना है तो उसके कर्म भी पुराने होंगे। ठीक बात? अगर कर्ता पुराना है तो उसके कर्म भी पुराने होंगे, कर्म पुराने होंगे तो कर्मफल भी पुराने होंगे, और अगर कर्मफल भी पुराने होंगे तो आगे की बात यह कि कर्मफल जिनको समर्पित कर रहा है वो भी पुराने ही होंगे। ये पूरी श्रृंखला है, समझ रहे हैं? कर्ता, कर्म, कर्मफल और कर्मफलों का जो अंत में भोक्ता होने वाला है, ये चारों एक ही हैं। कर्ता से निर्धारित होता है कर्म, कर्म से निर्धारित होता है कर्मफल, और इसी श्रृंखला में आखिरी चीज आती है कर्मफल का भोक्ता। उस भोक्ता को भी कौन निर्धारित कर देता है? कर्ता। तो ये चारों एक ही श्रृंखला में है। इस श्रृंखला की जो आखिरी कड़ी है, श्री कृष्ण ने सीधे उस पर प्रहार कर दिया। वो कह रहे हैं कर्म फल जिसको समर्पित करते हो अंततः, बेटा उसको बदल डालो। वो ये नहीं कह रहे कि ये बदलो, कि वो बदलो, कि 5 चीजें बदलो, कि 70 चीजें बदलो। श्री कृष्ण ने नब्ज पकड़ ली है बिल्कुल मरीज की। वो कह रहे हैं इंसान जो कुछ भी करता है ना, भोगने के लिए करता है। इंसान जो कुछ भी करता है किस लिए करता है? भोगने के लिए। कर्ता जो कुछ भी कर रहा है किस लिए कर रहा है? कि अंततः उसे भोग सके। इस भोगने को ही कहते हैं कर्मफल का समर्पण। ठीक? कि तुमने कर्म किया, उससे फल मिला, और फिर तुमने उसे किसी को दे दिया, काहे के लिए? भोगने के लिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं अब इसको इतनी लंबी बातचीत कौन समझाए? तो अर्जुन है, तो उसको बस एक सूत्र दे दिया, क्या? कर्मफल अब से अर्जुन तू उनको नहीं देगा जिनको आज तक देता आया है, कर्मफल तू मुझे देगा इधर। लेकिन वो जो चौथी कड़ी है श्रृंखला की, अगर उसको बदलना है अर्जुन को, तो अनिवार्यतः है उसे और क्या क्या बदलना पड़ेगा? अरे सब कुछ बदलना पड़ेगा भाई, क्योंकि जो चौथी कड़ी है वो पहली 3 से बड़ी मजबूती से जुड़ी है। चौथी बदल दी तो पहली 3 भी जाएंगी। कर्मफल का भोक्ता बदला अगर, तो जान लो कि कर्मफल भी पहले जैसा नहीं होगा। कर्मफल बदल गया है तो माने कर्म भी पहले जैसा नहीं होगा, और कर्म भी बदल गया है अगर, तुम माने जो करता था वो भी पहले जैसा नहीं होगा। जानते हो कितनी खतरनाक बात कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन से? वो कह रहे हैं अर्जुन तू अर्जुन मत रहे। अर्जुन बेटा तू अब अर्जुन नहीं रहेगा। पर यह बात वो खुल्लम खुल्ला कह देते, सीधे कह देते, तो अर्जुन तो पहले ही भागने को तैयार था। प्रथम अध्याय के प्रथम पृष्ठ पर ही अर्जुन की रवानगी हो ही गई थी करीब करीब। अब उससे कैसे कह दे कृष्ण कि अर्जुन तुझ पर जो आफत आई पड़ी है उससे बचने का एक ही तरीका है कि तू अर्जुन रह ही मत, क्योंकि आफत आई किसको है? अर्जुन को। तू अर्जुन ही नहीं है तो आफत आई नहीं, बच गए। अध्यात्म आलसी शिरोमणियों के लिए है, जो कहते हैं कि आफत आए तो आफत से निपटना नहीं है, वो रह ही नहीं जाना है जिसको आफत आई थी। अब आई होगी आफत, हमारे लिए नहीं आई है भैया। पुलिस तुम्हारे घर में घुसे, कहीं छुन्नू को पकड़ने आए हैं, तुम बोल दो हम छुन्नू है ही नहीं। अब आई कोई आफत,
बताओ। यही सूत्र दिया जा रहा है। कर्म फल उनको नहीं समर्पित करना जिनको आज तक कर रहे थे। तो अर्जुन, इसका मतलब है कि तुम्हें भी अब अर्जुन नहीं रहना है, तुम्हें कुछ और हो जाना है। कौन है अर्जुन? अर्जुन वही है पहले अध्याय में जिसका शरीर जल रहा है, जो कहता है कि मेरे रोए खड़े हुए हैं, मेरे पांव कांप रहे हैं, धनुष मुझसे संभाला नहीं जा रहा, कृष्ण मैं गिर जाऊंगा, ऐसा है अर्जुन। अब बताओ, ऐसे अर्जुन को बने रहने का अधिकार है? और अगर वो बना रह गया तो कैसा रह जाएगा? जलता हुआ, तपता हुआ और दुखी। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, जब तक तू अर्जुन है तेरी हालत वही रहेगी जो पहले अध्याय में थी। तुझे मिटना होगा। ये गीता के 18वें अध्याय में और किया क्या जा रहा है? अर्जुन को धीरे धीरे मिटाया जा रहा है, और ऐसे मिटाया जा रहा है कि अर्जुन को पता भी नहीं चल रहा। ये होती है कला। बात समझ में आ रही है? दुर्योधन तो क्या ही मिटाता है अर्जुन को, कृष्ण ने उसे पहले ही मिटा दिया। पहला बाण चलने से पहले ही अर्जुन को खत्म कर दिया था कृष्ण ने। ये अंदर की बात है, समझिए। इसीलिए तो दुर्योधन अर्जुन को मार नहीं पाया। क्यों? मिटे हुए को कैसे मिटाओगे? अर्जुन के ऊपर सबसे बड़ा खतरा क्या था? कि कहीं दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, कर्ण आदि उसको मार न दें। कृष्ण ने कहा मैं इलाज करे देता हूं, ये खतरा बिल्कुल हटाए देता हूं। अरे बचेगा तो मारेंगे ना वो। युद्ध शुरू होने से पहले ही मैं अर्जुन को साफ किए देता हूं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। गीता और कुछ नहीं है, अर्जुन के क्रमशः विलोप का काव्य है। अर्जुन मिटता जा रहा है अध्याय दर अध्याय। कृष्ण उसको छोड़ ही नहीं रहे, कुछ और ही कर दिया उसको। अर्जुन कौन हो गया? गीता का अंत होते होते कृष्णमय हो गया। पुराना अर्जुन गया, अब कोई और है, बिल्कुल नया, बहुत सुंदर। बात समझ में आ रही है? बात के सौंदर्य को पकड़िए, उसकी गहराई में जाइए। आप यूं ही मेहनत नहीं करते। कोई है यहां पे जो यूं ही मेहनत करता हो? ना, आप किसी के वास्ते मेहनत करते हैं। आप किसी को देने हेतु, किसी को अर्पित करने हेतु मेहनत करते हैं कि नहीं? अभी आपसे कहा जाए ये दिन भर जो पसीना जलाते हो, बोलो किसकी खातिर? तो ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जो भौचक मुझे देखने लगे, अरे किसकी खातिर, माने कि हम तो बस मेहनत करते हैं। सबके पास कोई ना कोई होता है जिसको देने के लिए मेहनत करते हो, है ना? है ना? कृष्ण कह रहे उसको मत दो बस। वो कौन है जिसके लिए मेहनत करते हो? वो होती है कभी हमारी योजनाएं, कभी हमारी असुरक्षाएं, कभी हमारे स्वार्थ, कभी हमारे झूठ। कृष्ण कह रहे हैं उन सब में मैं नहीं। न मैं तुम्हारी योजनाओं में हूं, न मैं तुम्हारे स्वार्थों में हूं, न मैं तुम्हारी दुनिया में हूं। जिसके लिए भी तुम आज तक श्रम करते आए पार्थ, उनमें मैं हूं नहीं। तो उनके लिए मत करो मेहनत। मेहनत तुम खूब करो, किसके लिए? कृष्ण इस पर चुप हो जाते हैं, कहते हैं उनके लिए नहीं। चिढ़ा रहे हैं क्या? जैसे पहेली बुझा रहे हो, जैसे खिझा रहे हो। पूरी कहानी बता दी और कहा देखो जिनके लिए मेहनत करते हो उनके लिए मेहनत नहीं करनी है। तो अर्जुन ने कहा फिर किसके लिए करें? तो कृष्ण बोले बस उनके लिए नहीं, बस उनके लिए नहीं। तो किसके लिए? बस उनके लिए नहीं। अरे तो किसके लिए? बस उनके लिए नहीं। 5-10 बार पूछा ऐसे अर्जुन ने, 11वीं बार पूछने के लिए बचा ही नहीं, मिट गया। बस मिल गया उत्तर, मिट गया। विदा होते होते भी धीरे से पूछ ही गया, तो किसके लिए? कृष्ण ने विदा होते अर्जुन को सहला के कहा बस उनके लिए नहीं। बस अर्जुन बदल गया। अब उसे कृष्ण बताएंगे नहीं कि किसके लिए मेहनत करनी है।
अब वो जान गया कि अब कर्म किसके लिए करना है, अब किसी के लिए भी नहीं करना, अब तो बस होगा। पहले जो हो रहा था उसमें कुछ गलत था, कुछ अधर्म था, अब तो जो होगा स्वतः होगा। अब जान ही जाओगे, अब चाहिए नहीं कि कोई बताए कि किसके लिए मेहनत करो, किसके लिए नहीं करो, कुछ कमाया है, कुछ पाया है तो कहां जाके रखो, कहां जाके नहीं रखो, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तुम गलत जगह जाके रख रहे थे ना, इसीलिए तुम्हें कोई चाहिए था जो तुम्हारा मार्गदर्शन करे, जो तुम्हारी बैसाखी बने। एक बार तुमने गलत जगह जाकर के अपना कर्मफल अर्पित करना बंद किया, उसके बाद अब तुम्हें कोई चाहिए ही नहीं बताने के लिए कि क्या करें क्या ना करें। अब तुम जो भी करोगे वही ठीक होगा। अरे भाई, जो गलत नहीं कर रहा वो अनिवार्यतः क्या कर रहा होगा, सही कर रहा होगा। तो कृष्ण अर्जुन को यह नहीं बता रहे कि सही क्या है, उन्होंने बस उसकी गलती के सारे द्वार बंद कर दिए। मित्र का, मार्गदर्शक का, गुरु का, प्रेमी का काम भी यही होता है। वो नहीं तुमको बताएगा कि क्या करो क्या ना करो, जिंदगी कैसे जियो, किधर को बढ़ो किधर को ना बढ़ो, ये सब बातें बड़ी छोटी हैं, इनमें कोई गरिमा नहीं। वो इतना बस कर देगा कि जो गड़बड़ आज तक कर रहे थे उस गड़बड़ को और उस गड़बड़ी करने वाले को मिटाएगा। गड़बड़ी करने वाला मिट गया, जो दूसरा है वो तो स्वतः संपूर्ण है, वो सब जानता है और उसे ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं। तो अब आगे की बात आप बताएंगे, अभी तक किसके लिए मेहनत कर रहे हो? और जिसके लिए मेहनत कर रहे हो पूछो कि क्या वो इस काबिल है कि उसके लिए इतनी मेहनत की जाए। कोई मेहनत कर रहा होता है क्योंकि उसे बड़ी असुरक्षा होती है। असुरक्षा मेहनत कर करके भी मिट रही है क्या? और मेरी इस पूरी बात का कोई ये मतलब बिल्कुल ना लगाए कि मेहनत करनी नहीं है, मेहनत पूरी करनी है, पर उस दिशा में नहीं करनी है जिस दिशा में आम आदमी करता है, हम भी आज तक करते रहे। भरपूर मेहनत करनी है, पर उस उद्देश्य के साथ नहीं, उन इरादों के साथ नहीं जिनके साथ आज तक करी है। कर्म को रोकने की बात नहीं हो रही है, कर्ता को बदलने की बात हो रही है। कर्म तो हमने जितना करा है उससे कई गुना ज्यादा करने की जरूरत है। हमारा तो जो कर्ता है, चूंकि उसके उद्देश्य सीमित हैं, इसीलिए उसके कर्म भी सीमित हैं। वो थोड़ा बहुत कुछ करता है, ज्यादा करता ही नहीं। अभी तक जितने कर्म हुए हैं, हो सकता है कि उससे कई कई गुना ज्यादा कर्म की आवश्यकता आगे हो, पर वैसे नहीं जैसे अभी तक हुए हैं। ओछे उद्देश्य के लिए ओछा कर्म ही होगा। सब एक साथ चलते हैं, ओछा उद्देश्य, ओछा कर्म और उनके पीछे ओछा आदमी। और ओछे उद्देश्य से मेरा मतलब यह नहीं है कि वो उद्देश्य जिसमें कम रुपया पैसा दिखाई दे रहा हो वो चीज ओछी हो गई ना। मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि कोई यूं ही
सड़क पर कपड़े बेचता है, खिलौने बेचता है, तो उसका कर्म ओछा हो गया। और कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है तो उसका कर्म वृहद विशाल बड़ा हो गया ना? बिल्कुल भी नहीं। होंगे बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े उद्योगपति होंगे, हो सकता है दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। उनसे सवाल तो एक ही पूछा जाएगा, क्या कमा किसके लिए रहे हो? पता चला कमा रहे हैं शारीरिक सुख के लिए, या कमा रहे हैं पुरानी हसरतों के लिए, या कमा रहे हैं दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा बने रहने के लिए। तो कमाया होगा बहुत सारा, लेकिन समर्पित किस चीज को कर दिया है? किसी बहुत छोटी चीज को समर्पित कर दिया है। जैसे कि कोई लाखों ले जाकर के किसी वेश्यालय में लुटा दे। बहुत सारा लुटा दिया, बहुत सारा लुटा दिया। कहां कहां? ओ, अब ये देखें कि लाखों लुटा दिए या ये देखें कि कहां लुटा दिए? बोलो। बहुत कमाया, बहुत कमाया, बहुत कमाया, किया क्या? दुनिया का सबसे आलीशान और विलासिता से भरा हुआ अय्याश महल बनवाया है अपने लिए। तो ये काम तो चूहे भी करते हैं ना, अपने लिए बिल खोदते हैं। 400 करोड़ की इमारत खड़ी करी तुमने अपने लिए, लेकिन उद्देश्य क्या था? कुल कि बिल बना लें। बिल तो चूहे भी बनाते हैं। देह जाकर के वहां पे घुस जाएगी। रोज रात को कि रोज शाम को अपनी देह लेके जाएंगे और उस जगह में घुस जाएंगे। यह काम तो चंपू चूहा भी करता है रोज, कि नहीं करता है? तो तुम चंपू चूहे से श्रेष्ठ कैसे हुए? करोड़ों लगाए, 400 करोड़ लगाए, पर किसको समर्पित कर दिए? भीतर के चूहे को। तो भक्त, यह है तुम्हारे 400 करोड़ की औकात। तुम्हारे 400 करोड़ किसको समर्पित हो गए हैं? भीतर के चूहे को, जिसे जीने के लिए एक बिल चाहिए। और यही प्रसंग आता है रामायण में कि एक गिलहरी थी छोटी सी। कथा है, हो सकता है तथ्य ना हो, पर बोध कथा है, इसमें मर्म छुपा हुआ है, समझिएगा। पुल बन रहा था, सागर पार करके लंका पहुंचने हेतु पुल बन रहा था। उसमें ये सब वानर भालू सब लगे हुए थे, और बड़े बड़े सब जामवंशरी के पहलवान, हनुमान तो थे ही, और इंजीनियर थे, नल नील ये सब। अब बड़े बड़े काम चल रहे हैं। और वहां एक फुदकी गिलहरी, वो भी लगी हुई है साथ में पूंछ उठाए। वो क्या कर रही है? वो बालू के इतने इतने कण ले जाकर के समुद्र में डाल रही है। कह रही है पुल बन रहा है राम का, भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो कभी पीठ पर, कभी पूंछ पर, कभी मुंह में 2 कण 4 कण रेत के लेके जाए और समुद्र में डाले। अब रामचंद्र ये सब देख रहे थे। बोले इधर आ, क्या कर रही है? पुल बनाना ना आपके लिए, और सीता मां फंसी हुई हैं, आपको तो सुध ही नहीं कुछ, काम जल्दी का है। तो बड़े स्नेह से उन्होंने उसकी पीठ पे हाथ फेर दिया। तो कहावत है, बस कहावत की बात, कि गिलहरी की पीठ पर जो धारियां दिखाई देती हैं वो उन्हीं की उंगलियों के निशान है। समर्पित
किए बालू के 2 कण मात्र, पर किसको समर्पित किए? राम को। तो बात बहुत ऊंची हो गई। और वहां 400 करोड़ किसके लिए लगा दिए थे? चूहे के बिल के लिए। तो बात बहुत ओछी हो गई। यहां बालू के बस 2 कण समर्पित किए गए, क्योंकि औकात ही इतनी थी उसकी भाई, प्राकृतिक सामर्थ्य ही कुल उसकी इतनी ही थी, इतना ही दे पाई। बालू के 2 जर्रे। लेकिन किसकी सेवा में? किसको दिए? धर्म को दिए, राम को दिए। बहुत हो गया, तर गई। और तुमने लगा दिए 400 करोड़, अपने लिए बड़ा खड़ा कर दिया। आहा, क्या महल है, जाने मकबरा है, जो भी है। ये मत देखो कितना, ये देखो किसके लिए। बात समझ में आई? ये मत देखो कितना, ये देखो किसके लिए। और जिसके लिए है समझ लो उसी से आ रहा है, क्योंकि कर्ता और भोक्ता एक होते हैं। जिसके लिए कर रहे हो समझ लो उसी से आ रहा है। अगर चूहे के बिल के लिए कर रहे हो तो तुम कौन हो? चंपू चूहे तुम हो, जो अपनी जिंदगी भर की कमाई अपने लिए बस एक घर खड़ा करने में लगा दे। उसको लोग कुछ भी पुकारते हो, आईना बोलेगा चंपू चूहा, क्योंकि ये तो चूहों का ही काम है कि जिंदगी भर मेहनत करी काहे के लिए? खोद खोद के, खन खन के बिल बनाने के लिए। अगर अपने आप को असहाय पाते हो तो गिल्लू गिलहरी हो जाओ, चंपू चूहा नहीं। दोनों में अंतर समझ गए? गिल्लू गिलहरी किसी और का पुल बना रही थी, राम का, और चंपू चूहा अपना ही। और चंपू चूहा बन गया है फॉर्च्यून 500 का मालिक, बड़ी गाड़ियों में चलता है, फोर्ब्स में उसका नाम छपता है। लेकिन उसके सब कपड़े वपड़े उतार दो और 2 चाटा मारो तो बोलता है चू। तुरंत समझ जाओगे है ये वही पुराना चंपू चूहा, नालायक। बिल बनाने से आगे इसे आज तक कुछ समझ में ही नहीं आया। और गिल्लू की बात अलग है। गिल्लू की पूंछ देखी कभी? सीधे राम की तरफ। और चूहा यूं ही बोले जा रहा हूं, कुछ बात बन रही है। सब हंस रहे, सबको पता है कुछ नहीं बन रही बात, ऐसे ही बकर बकर बस। बन रही है बात।